साथियों नमस्कार। YouTube चैनल साहित्यिक संवर्धन मंच पर आपका स्वागत, अभिनंदन। इस वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा 12वीं की हिंदी साहित्य प्रथम की पाठ्यपुस्तिका सरयू के 12वें अध्याय की दूसरी कविता विडंबना का अध्ययन करेंगे। आपको बता दें, इससे पहले हम एक कविता किरण धेनु में पढ़ चुके हैं और उस कविता का लिंक आपको इस चैनल पर इसी वीडियो के नीचे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहां पर देख करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और अब हम विडंबना नामक दूसरी कविता इस वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आप YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हर बार नया वीडियो मिले और हम आपसे जुड़ सकें। तो चलिए नरेश मेहता की दूसरी कविता विडंबना का परिचय देखते हैं। परिचय में देखिए कि दूसरी कविता, और इस कविता का नाम है विडंबना। विडंबना में मानव मन का तार्किक और वस्तुनिष्ठ विश्लेषण किया गया है। तर्क के आधार पर और सभी तर्कों के आधार पर वस्तुनिष्ठ एक विश्लेषण किस प्रकार से किया जाए वो विडंबना कविता में है। तिलस्मी पक्षी के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि हम यथार्थ में रहते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ सत्य तक पहुँचें। यह महत्वपूर्ण बात है कि सत्य तक पहुँचना वैज्ञानिक दृष्टिकोण और यथार्थता है। अगर कोई यथार्थ पर नहीं है या इनके पास वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है, साइंटिफिक अप्रोच नहीं है, तो हम सत्य तक हमारी पहुंच नहीं बना सकते। यदि भ्रम की स्थिति में रहते हुए गलत तर्कों के सहारे कोई निष्कर्ष निकालते हैं तो वह मानव के हित में नहीं होगा और सत्य कभी भी सामने नहीं आएगा। तो ये दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण है कि यथार्थ में रहते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ हम खुद सत्य तक पहुंच सकते हैं। यह इस कविता का मुख्य सार है। अब आप देखें कविता क्या है। विडंबना कविता शुरू है जहाँ से कि सत्य की शोध में मैंने ही उस दिस अपने संपाति को भेजा सूर्य हो, और वह जाने किन आकाशों से टूट कर लौट आया। उसे विनेत्र देख मैंने कहा सत्य आग्नेय है। देखिए, शोध का मतलब खोज होता है, अनुसंधान होता है कि सत्य को खोजने के लिए सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, उसका पता लगाने के लिए मैंने संपाति को भेजा। संपाति एक पक्षी का नाम है, पौराणिक पक्षी है, गरुड़ वंश का है, और उसको सूर्य की दिशा में जाकर के और पता करने के लिए कहा कि पता लगाओ कि सत्य कैसा है, सत्य किस प्रकार का है, सत्य का मूल आधार क्या है। तो वह जाने किन आकाशों से टूट कर लौट आया। कई आकाश उड़ता 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 आकर के वापस कवि कहते हैं मेरे पास आया। उसे विनेत्र देख मैंने कहा सत्य आग्नेय है। और जैसे ही वो संपाति वापस आता है तो उनकी आँखें नहीं, नेत्रविहीन हो गया था, विनेत्र हो गया था। और यहाँ कवि को लगा कि सत्य अग्नि है, अग्नि के समान ज्वलनशील है कि संपाति विनेत्र होकर के लौटा है। अब आप आगे देखें। उसे झुलसे देख मैंने कहा सत्य तेजस है। और दूसरा, जैसे ही वो आता उनको झुलसा हुआ अध जला देख करके उनको लगा कि सत्य जो है वो तेज है, तेजस है, बहुत तीव्र है। और उसे लौट देख मैंने कहा सत्य अप्राप्य है। और संपाति सत्य की खोज के लिए, सत्य के शोध के लिए कई सारे आकाशों में उड़ता उड़ता जब वापस आ जाता है, कवि ने निष्कर्ष निकाला कि सत्य को प्राप्त करना बहुत कठिन काम है।
सरलता के मार्ग से सत्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए संपाति जो है वो सत्य को प्राप्त करने के लिए कई सारे आकाशों को पार करता हुआ जाता है, लेकिन निष्फल होकर के, असफल होकर के सत्य को पाने की बजाय वो वापस आ जाता है। तो संपाति के इस प्रकार के कदम को पा करके लोगों ने तपस्वी संपाति को नहीं, मुझे ऋषि का, और लोगी ने संपाति को नहीं, कवि नरेश मेहता कहते हैं कि मेरा बखान किया, मुझे एक प्रकार से ऋषि बताया, मुझे एक प्रकार से एक अच्छा साधक और तपस्वी बताया। अब इसमें विडंबना जो कविता है इसका मूल सार साथियों इस प्रकार से है कि सत्य को पाने के लिए यथार्थता से वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपना करके हम खुद उसको प्राप्त कर सकते हैं। कवि कह रहा है कि मैंने एक संपाति नाम के पक्षी को भेजा कि तू जा कर के सत्य के बारे में पता लगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। ये हमारी भ्रम की या ये हमारी इल्यूशन की स्थिति है कि जिसे सत्य का पता लगाना है या जो सत्य का पता लगाना चाहता है उस व्यक्ति स्वयं को सत्य के राह पर चलना होगा और सत्य की राह पर चल कर के ही उस को पाना होगा। ये बात बिल्कुल सही है कि सत्य तेजस है, सत्य आग्नेय है और सत्य अप्राप्य है, जो तीनों रूपों में हमने संपाति नाम के पक्षी को वापस आते देख करके महसूस किया। लेकिन वैज्ञानिकता और यथार्थता के दृष्टिकोण को अपना करके कोई भी सत्य को प्राप्त कर सकता है, और अगर इस प्रकार के राह पर व्यक्ति नहीं चलता है तो ऐसे व्यक्ति को सत्य का साधन या सत्य का रास्ता मिल ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से बहुत छोटी लघु कविता पूरी होती है। आपको यदि कविता अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर बटन दबाएं, ताकि इस कविता को, इस चैनल को हम काफ़ी हद तक लोगों में फैलाएं और अच्छे से अच्छे हिंदी के वीडियो जिनसे हम परिचित हों। आप भी मेरा मार्गदर्शन करें, अपनी ओर से कोई सुझाव और प्रतिक्रिया है तो ज़रूर दें। हम आपकी प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए वीडियो अपलोड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।